नमस्कार सर। बीपीएल सूची को लेकर एक नई नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जो है वो जारी की गई है, उसके विषय में जानकारी चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप आज यहाँ पर आए हैं। आपके माध्यम से ये हम सूचना पब्लिक तक पहुँचाना चाहेंगे। देखिए, बीपीएल के लिए जो सरकार की नई अधिसूचना है, इसमें इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाया गया है। इसमें अब पात्रता 50,000 तक की गई है, जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रखना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति बीपीएल सूची में आना चाहता है वो अपने आवेदन पंचायत में 30 अप्रैल तक जमा करवाए। 30 अप्रैल तक से पहले पहले अपने पंचायत सचिव के पास जाकर एक सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिख ले। उसके साथ एक एफिडेविट है, एफिडेविट का फॉर्मेट आप अपने पंचायत सचिव से ले सकते हैं। वो एफिडेविट जमा करेंगे और एक इनकम सर्टिफिकेट अपना जमा करेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक आपका एप्लीकेशन सादे कागज़ पे, एक एफिडेविट जो आपको पंचायत सचिव जिसका फॉर्मेट देगा, और एक एफिडेविट भी तहसील से आपको नहीं बनाने, सेल्फ डिक्लेरेशन है वो। और इसके साथ आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट जो आपका तहसील ऑफिस से जारी होता है। इसमें आगे की प्रोसेस ये रहेगी कि 30 अप्रैल तक ये अपने आवेदन जमा करेंगे। फिर एक 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें हमारे पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी वर्कर इसके मेंबर्स हैं। ये इन सभी आवेदनों को प्रोसेस करेंगे, उनको जांचेंगे और अपनी जांच रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें जांच रिपोर्ट में जो एग्जिस्टिंग बीपीएल में लोग हैं उनको भी जो फ्रेश एफिडेविट जमा करवाने और फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाने हैं। ये फिर सभी आवेदनों को और एग्जिस्टिंग बीपीएल की सूची को इनको चेक करेंगे और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। ये रिपोर्ट 15 जून से पहले पहले हमारे पंचायत के नोटिस बोर्ड पे लगेगी। किसी भी व्यक्ति को अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा वो ऑब्जेक्शन को ग्राम सभा में रख सकते हैं। ग्राम सभा ये बीपीएल की जुलाई में होगी। हर साल अप्रैल में होती थी, अब की बार जुलाई में होगी। जी, जुलाई की ग्राम सभा में आप अपने ऑब्जेक्शंस रख सकते हैं। जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर जो भी आपके ऑब्जेक्शंस होंगे उसको आप जांच कमेटी के पास ग्राम सभा में रखेंगे। ग्राम सभा फिर फाइनल डिसीजन लेगी कि बीपीएल सूची को फाइनलाइज करेगी। जी, फाइनलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई वो आपकी बार फाइनल नहीं मानी जाएगी। उसके बाद वो सब डिवीजन लेवल कमेटी पे आएगी। सब डिवीजन लेवल कमेटी एसडीएम महोदय के द्वारा की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें बीडीओ भी एक मेंबर है। तो ये कमेटी जब ग्राम सभा की जो पारित जो लिस्ट है उसमें जो ऑब्जेक्शंस आए होंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं जो ग्राम सभा ने पारित किया लिस्ट, वो सब डिवीजन लेवल कमेटी के पास भी आ सकती है। तो उन ऑब्जेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए और जांच जो हमारी 3 मेंबर कमेटी थी इनकी जांच रिपोर्ट को देखते हुए सब डिवीजन लेवल कमेटी फाइनलाइज करेगी लिस्ट की हमारी बीपीएल सूची क्या है। ये फिर फाइनल हमारी अगस्त या सितंबर तक अगस्त तक हमारी बीपीएल सूची फाइनलाइज हो पाएगी। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी लोग बीपीएल में हैं उनको बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। जब तक नई बीपीएल की सूची फाइनलाइज नहीं हो जाती वो बीपीएल में एज इट इज़ बने हुए हैं। अनलेस कोई किसी की जॉब वगैरह लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। पर अगर तब तक आप बीपीएल का अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जी। एग्जिस्टिंग की आपने बात की सर, जो एग्जिस्टिंग अभी बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, क्या उनको भी ये जो दस्तावेज आपने कहा जमा करवाने पड़ेंगे? जी, इसमें मैं आपको आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इनको भी एफिडेविट इनको हर साल जमा करना होता है। जी। कुछ जगह पे नहीं जमा करवा रहे थे तो एफिडेविट इनको भी जमा करवाना पड़ेगा। जी। और इसी के साथ इनको इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल तक अगर मान लीजिए कोई नहीं जमा करवा पाता है तो कम से कम एप्लीकेशन तो ज़रूर जमा करवा दे। कई बार ऐसा होता है इनकम सर्टिफिकेट लाने में कुछ डिले हो जाते हैं, तो वो आप लोग जो आपकी कमेटी बनी हुई है पंचायत सचिव को बोल दें कि आप लोगों को 15 दिन का टाइम और चाहिए। वो हम एक्सटेंशन थोड़ा बहुत 10-15 दिन का दे देंगे, पर कम से कम एप्लीकेशन आपकी पहुंच जानी चाहिए। जी, आपने सर क्राइटेरिया की बात की थी, 50,000 एनुअल जो इनकम है उसकी बात की। जी, तो उससे अगर ऐसा हो सकता है कि 50,000 इनकम से कम हो मगर किसी का वाहन हो, तो वाहन की कोई कैटेगरी क्या इसमें कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है? इसमें मैं जी जो सरकार की अभी नोटिफिकेशन निकली है इसमें 5 क्राइटेरिया हैं जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जिसमें जी। आता है। इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में सबसे पहले पक्का मकान नहीं होना चाहिए। जी। अगर पक्का मकान है तब फिर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आएगा। जी। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। जी। इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। जी। और वाहन का कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पर पुरानी हमारी नोटिफिकेशंस में
आता रहे, तो वाहन भी डेफिनेटली इसमें एक क्राइटेरिया हो सकते हैं। जी। और इसके अलावा एक एक आधा क्राइटेरिया, इसमें एक और क्राइटेरिया हमारा फाइनल क्राइटेरिया है कि हम लोग कि व्यक्ति गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में नहीं होना चाहिए। जी सर। इसमें जो हमारी नरेगा में, इसमें इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि प्रायोरिटी दी जाएगी हमारे उन लोगों को जहाँ पर महिला मुखिया हो और या 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो या फिर किसी गंभीर मेडिकल समस्या से जूझ रहे हों, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया जी। और बाकी भी कुछ लिस्ट में जी। नाम है कुछ गंभीर मामलों के, उसका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इनको प्रायोरिटी मिलेगी जी सर। इन कैटेगरीज को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत समय देने के लिए। थैंक यू।